हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं निपुण भारत के अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 3 का कक्षा 3 का अध्याय 5 आकृतियों का आनंद। ठीक ना बाबू? इसका सप्ताह सप्ताह 11 और दिवस 1 इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है सही विकल्प चुनकर चुनकर संबंधित घेरे को काला करें। बोल रहा है सही प्रश्न जो है उसको चुनकर और उसके सही गोले को काला करने बोल रहा है वो। ठीक ना? तो आपका पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? कौन सी आकृति बनती है? तो रेखाखंड बनती है बाबू। कौन सा? तो रेखाखंड, जो कि आपके ऑप्शन ए। तो ये आपको बाबू यहाँ पे काला कर देना है। ठीक ना? उसके बाद दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम कितने बिंदु को मिलाना होगा? कितने बिंदु को मिलाना होगा? तो आपके 3 बिंदु को मिलाना होगा। ठीक ना? तो यहाँ पे आपको काला कर देना है सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहे बाबू, नीचे दिए गए रंगोली को देखकर प्रश्न क्रमशः 3 से 6 तक के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बोल रहा है नीचे ये जो इसको देखकर बाबू बोल रहा है 3 से 6 तक के प्रश्न को उत्तर दें। तो आपका तीसरा प्रश्न बोल रहा है, दी गई रंगोली में कौन सी आकृति सबसे अधिक है? कौन सी आकृति सही है? तो आपका हो जाएगा वर्ग बाबू। इसमें सबसे ज़्यादा वर्ग है। ठीक ना? तो आपका ऑप्शन बी को कलर कर देना है यहाँ पे। बी को काला कलर से आपको बाबू कलर कर देना है बी को। ठीक ना? उसके बाद बोल रहा है, रंगोली के बीच में कौन सी आकृति बनी है? कौन सी आकृति बनी है रंगोली के बीच में बाबू? तो इसके बीच में बोल रहा है कौन सी आकृति बनी है? तो बना है कौन? वर्ग। ठीक ना? वर्ग बना है बाबू, जो कि आपके ऑप्शन सी को कलर कर देना है। इसमें भी इसमें बी को कलर करना है, एक में सी को कलर करना है। ठीक है? उसके बाद अगला प्रश्न है बाबू, रंगोली में घुमावदार रेखाओं से कौन सी आकृति बनी है? कौन सी आकृति बनी है? तो वृत्त बाबू, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। उसके बाद छठा प्रश्न बोल रहा है, रंगोली बनाने के लिए किन किन आकृतियों का उपयोग किया गया है? रंगोली जो ऊपर बनाया है बाबू उसमें किन किन आकृति को किया गया है? तो आपका वर्ग है, उसके बाद वृत्त है और त्रिज्या है। यही तीनों का उपयोग करके ऊपर रंगोली बनाया गया है बाबू। ठीक ना? अगला प्रश्न है, क्या आपने रंगोली बनाई है? यदि हाँ, तो इसमें आपने कौन-कौन सी आकृति बनाई है? कौन-कौन सी आकृति बनाई है बाबू? तो आपको लिख देना है त्रिभुज, आयतन, वर्ग और फिर वृत्त। ठीक ना? तो ये सब लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है बाबू, आकृतियों त्रिभुज, वृत्त और आयतन का उपयोग करके अपने पसंद की एक रंगोली बनाए बाबू। बोल रहा है बाबू, आकृतियों का त्रिभुज और वृत्त उसके बाद आयतन तीनों का उपयोग करके एक रंगोली बनाने के लिए बाबू। तो आपको बना लेना है एक रंगोली छोटा सा यहाँ पे तीनों का उपयोग करके। ठीक है ना? अब हम आगे देखेंगे बाबू दिवस दूसरा। ठीक ना? दिवस दूसरा बाबू। दिवस दूसरा का प्रश्न पहला क्या? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए बाबू। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा को काला करने बोल रहा है। तो पहला प्रश्न है आपका, घना घनाभाकार डिब्बे में कितनी सतह होती है? घनाभाकार डिब्बे में कितनी सतह होती है? तो आपके ऑप्शन बी 6। तो आपको इसमें बी को काला कर देना है बाबू। ठीक ना? आयत में कितनी भुजाएं होती है? आपका प्रश्न दूसरा बोल रहा है, आयत में कितने भुजाएं होते हैं? तो 4। ठीक ना? कितने? 4। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन डी, इसमें डी को काला कर देना है बाबू। उसके बाद बोल रहा है, टेलीविज़न की सतह कैसी होती है? प्रश्न तीसरा बोल रहा है, टेलीविज़न की सतह कैसी होती है? तो आपके ऑप्शन बी आयताकार होता है। ठीक ना? कैसा? तो आयताकार, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे बी को काला कर देना है। तो ऊपर कर लेते हैं हम इसको। हमारा अगला प्रश्न है बाबू, आयत ए बी सी डी में कौन कौन सी भुजाएं समान है उनके नाम लिखिए। बोल रहा है बाबू, ये ए बी सी डी में कौन कौन सी भुजाएं समान है उसके नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है बाबू, ए बी बराबर डी सी, उसके बाद डी सी बराबर बी सी। ठीक ना? जैसे कि ए बी यहाँ हो गया बाबू, उसके बाद डी सी ये हो गया, ये पहला हो गया, इसको लिख दें। उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है, ए डी और ए बी, इसको यहाँ लिख दिए हैं बाबू। ठीक ना? उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है, अपने परिवेश से 3 आयताकार वस्तुओं के नाम लिखे। अपने बाबू बोल रहा है, अपने से लिखे। तो कोई लिख देना, जैसे कि टेबल, टेलीविजन। उसके बाद आपका हो जाएगा कंपास। ठीक ना? कंपास। आपको यही तीनों को लिख देना बाबू।
उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर 6 किसी आयताकार वस्तु को बीच से काटने पर कितने आयतन बनेंगे? कितने आयतन बनेंगे बाबू अगर किसी आयताकार वस्तु को अगर आप बीच से काट देते हैं तो 2 कितना 2 बनेगा, ठीक ना? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 7 आयत में कितने भुजाएं कोने होते हैं? कितने भुजाएं कोने होते हैं बाबू? तो 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 कोने होते हैं। 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं, ठीक ना? उसके बाद प्रश्न 8 बोल रहा है, किसी घनाभाकार डिब्बे की सतहों को अलग अलग करने पर कितने आयताकार टुकड़े प्राप्त होंगे? कितने आयताकार प्राप्त होंगे? तो 6 टुकड़े प्राप्त होंगे बाबू। कितने? तो 6, ठीक ना? तो इसी प्रकार हमारा दिवस दूसरा खत्म होता है बाबू। अब चलते हैं दिवस तीसरा पर, ठीक ना? दिवस तीसरा हमारा आ गया बाबू, और दिवस दूसरा कह रहा है, प्रश्न 1 में वर्ग की भुजाएं कैसी होती है? वर्ग की भुजाएं कैसी होती है? समान लंबाई और समान लंबाई। तो आपका हो जाएगा समान लंबाई। कौन सा लंबाई? तो समान लंबाई। प्रश्न दूसरा कह रहा है, शतरंग शतरंज में समान आकार के कितने छोटे वर्गाकार खाने होते हैं? कितने वर्गाकार खाने होते हैं? तो 64 यानी कि 64 खाने। कितने? तो 64 खाने। चलते हैं अगले प्रश्न, क्या हमारा कह रहा है बाबू, अगले प्रश्न को देखते हैं अब। प्रश्न तीसरा बोल रहा है बाबू, यदि 2 वर्गों को मिलाकर रख दे तो कौन सी आकृति बनेगी? 2 वर्ग को मिलाकर अगर रख देते हैं बाबू तो कौन सा आकृति बनेगा? तो आयत बनेगा हमारा। क्या बनेगा? तो आयत, ठीक ना? उसके बाद प्रश्न चौथा बोल रहा है, अपने परिवेश की कोई 2 वर्गाकार सतह वाली वस्तुओं को नाम लिखें। बोल रहा है अपने परिवेश की कोई 2, ठीक ना, 2 को 2 वर्गाकार सतह वाली वस्तुओं को नाम लिखने। तो लिख देना आपको बाबू पासा, उसके बाद बॉक्स, ठीक है ना? पासा बॉक्स। अगला प्रश्न बोला, प्रश्न नंबर 5 वर्ग में यहाँ पे डैश था बाबू, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको उत्तर बता देंगे। वर्ग में समान भुजाएं होती है जबकि आयत में भुजाएं समान होती है। तो क्या वर्ग में 4 समान भुजाएं होती है? कितने? तो 4 समान भुजाएं होती हैं जबकि आयत में 2 भुजाएं समान होती है, ठीक है ना? बस आपको यही लिख देना, यहाँ पे भर देना 4, उसके बाद फिर उसके आगे 2, ठीक ना? अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, वर्ग एवं आयत में एक अंतर लिखें। प्रश्न नंबर 6 क्या बोला बाबू? वर्ग एवं आयत में एक अंतर लिखने बोल रहा है बाबू। वर्ग और आयत में अंतर लिखने बोल रहा है, तो आपको लिख देना है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, आयत की 2 भुजाएं समान होती है, ठीक है ना? वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है लेकिन आयत की 2 भुजाएं समान होती हैं, ठीक ना? उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर 7 बाबू, वर्ग एवं आयत में एक समानता लिखें। वर्ग और आयत में एक समानता लिखने बोल रहा है। वर्ग एवं आयत की 4 भुजाएं होती है। कितना बाबू? तो आपको लिख देना है, वर्ग एवं आयत की 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना? तो इसी प्रकार दिवस हमारा, ये दिवस भी खत्म हुआ बाबू। अब चलते हैं अपने अगले दिवस पे। अब हम देखेंगे बाबू दिवस 4। कौन सा? तो दिवस 4 देखेंगे। तो सही बोल रहा है बाबू, सही विकल्प चुनकर घेरा काला करें बाबू। ये भी बोल रहा है वही सही विकल्प चुनकर घेरा को काला करना है। तो प्रश्न पहला बोल रहा है, दिवस 4 का प्रश्न पहला, एक वर्गाकार गत्ते की सीट को चित्रानुसार मोड़ने पर कितने त्रिभुज प्राप्त होगा? कितना त्रिभुज प्राप्त होगा बाबू? तो आपका 4 त्रिभुज, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे बी को काला कर देना है, ठीक है ना? उसके बाद आयत एवं वर्ग में कोनों की संख्या होती है। आयत एवं वर्ग में कितने कोनों की संख्या होती है? तो 4, आपके ऑप्शन जो कि डी में है, ठीक है ना? ऊपर कर लेते तीसरा प्रश्न के लिए हम। तीसरा प्रश्न बोल रहा है बाबू, बॉक्स में दिए गए चित्रों में कितने वर्ग हैं? इस बॉक्स में दिए गया कितने वर्ग है बाबू? इस बॉक्स में कितना वर्ग है? तो आपका 4 वर्ग है, ठीक है ना? 4 वर्ग है, जो कि आपके ऑप्शन बी, यहाँ पे बी को काला कर देना है बाबू, ठीक है ना? उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, एक आयताकार बॉक्स की सतह से कौन सी आकृति प्राप्त होगी? कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो आयत, ठीक है ना? जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पे सी को काला कर देना है बाबू। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊपर कर लेते हैं, आपको देखने में थोड़ा कठिनाई हो रही होगी। तो 5वां प्रश्न है बाबू, दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति आयताकार है? कौन सी आकृति आयताकार है? तो आकृति 3 बाबू हमारा आयताकार है, जो कि ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे सी को काला कर देना बाबू, ठीक है ना? अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर 6, आकृति को 3 रेखाखंडों से आमने से सामने को कोनों को मिलाया गया है, इनमें कितने त्रिभुज प्राप्त गिनकर लिखें। ये जो मिलाया गया बाबू, इसमें कितना त्रिभुज प्राप्त होंगे? तो आपको लिख देना है बाबू, त्रिभुज 6 प्राप्त होंगे, ठीक है ना? इसमें 6 त्रिभुज प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपना।
अगला प्रश्न है बाबू, प्रश्न नंबर 7, ठीक ना? और बोल रहा है, आकृति को इस प्रकार बाँटिए कि 3 त्रिभुज प्राप्त हो। इस आकृति को बोल रहा है बाबू इस प्रकार बाँटिए कि 3 त्रिभुज प्राप्त हो। तो आपका एक त्रिभुज देखिए बाबू, ये यहाँ से यहाँ हो गया, दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ से यहाँ हो गया। ये त्रिभुज नहीं है बाबू, ठीक है ना? आपका ऊपर वाला जो है वो त्रिभुज नहीं, मात्र इसमें 3 ही त्रिभुज है। तो आपका दिवस 4 भी खत्म हुआ बाबू, अब चलते हैं अपने दिवस 5वें पर, ठीक ना? अब हम देखेंगे बाबू दिवस 5, ठीक ना? दिवस 5 का पहला प्रश्न बोल रहा है, अपनी कक्षा में स्थित 4 वस्तुएँ के नाम बताइए, जिनके केवल चौकोर कोने हों, जिसके चौकोर कोने हों। तो आपका हो जाएगा बाबू डस्टर, चॉक का डब्बे, उसके बाद ब्लैक बोर्ड और टेबल बाबू। ये सब जो है ना, ये सब चौकोर कोने का होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा प्रश्न बोल रहा है, चौकोर कागज़ के एक कोने को मोड़ने पर प्राप्त आकृति में कितने कोण होंगे? कितने कोण होंगे बाबू? तो जैसे कि ये चौकोर है बाबू, ठीक है ना? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चौकोर है। तो अगर हम इसको एक कोन रुक जाना बाबू थोड़ा, ये चौकोर है, तो उसके बाद अगर हम इसको एक कोने को मोड़ देते हैं, एक कोने को यहाँ से यहाँ मोड़ दिए, तो इसमें कितना कोण बना है बाबू? तो पहला तो आपका ये कि ये हो गया, उसके बाद दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पाँचवाँ ये हो गया। तो यानी कि 5 कोण बाबू, यहाँ पे आपको 5 लिख देना। प्रश्न तीसरा है बाबू, आकृति में कितने वर्ग और कितने आयत है गिनकर लिखा? तो इसमें गिनकर लिखना है, इसमें कितना वर्ग और कितना आयत है। तो बाबू 2 वर्ग है और उसमें 1 2 3 4 5 आयत है बाबू। 2 वर्ग और 5 आयत आपको लिख देना बाबू, ठीक है ना? उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है, आकृति प्रश्न नंबर 4, आकृति में कितने 3 कोनों को मिलाएं, इनमें कितने त्रिभुज बनेंगे गिनकर लिखे? बोल रहा है आकृति में इन्हीं 3 कोनों को मिलाएं, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे गिनकर लिखे। तो आपका हो जाएगा बाबू, अगर 3 आकृति को आप मिलाते हैं किन्हीं 3 को कोने को, तो आपका 5 त्रिभुज बनेंगे। कितना? तो 5, ठीक ना? और इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न 5वां बोल रहा है बाबू, क्या बोल रहा है, दी गई आकृति को वर्गाकार टाइ टाइलस टाइलस से पूरा ढकना है, पता कीजिए पूरा ढकने के लिए कितने वर्गाकार टाइलस उपयोग करने पड़ेंगे? कितने करने पड़ेंगे बाबू? तो आपका हो जाएगा सटीक उत्तर 12 वर्गाकार टाइलस, ठीक है ना? क्या? तो टाइलस, 12 वर्ग टाइलस, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है, छठा प्रश्न, 2 वर्गाकार 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 टाइलस को एक किनारे से जोड़कर प्राप्त आकृति का नाम लिखें। प्राप्त आकृति का नाम लिखिए, तो कितना होगा? तो क्या होगा बाबू? आयत, ठीक है ना? क्या? तो आयत। प्रश्न 7वां बोल रहा है बाबू, प्रश्न क्रमशः 6 में प्राप्त आकृति में कितने कोण होंगे? कितने कोण होंगे बाबू 6 में प्राप्त? तो आपका 4 कोण है। कितने? तो 4 कोण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है बाबू, ये बोल रहा है अपने परिवेश से किन्हीं 3 उदाहरण दीजिए जिनके कोने चौकोर हो। तो बाबू आपको दे देना है टेबल, किताब और ब्लैक बोर्ड, ठीक है बाबू? तो हमारा दिवस 5 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दिवस 6 पे, ठीक ना? अब देखेंगे बाबू हम दिवस नंबर 6, ठीक ना? दिवस 6, दिवस 6 का बोल रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर घेरा कीजिए बाबू, घेरा काला कीजिए, ठीक ना? तो प्रश्न पहला है, 3 बिंदुओं को मिलाने पर आकृति बनती है। 3 बिंदु को मिलाने पर बाबू कैसा बनती है? तो त्रिभुज बनती है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, तो ए को काला कर देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न बोल रहा है, एक अच्छी रंगोली बनाने के लिए पहले क्या करना उचित होगा? क्या उचित होगा बाबू? तो समान दूरी पर बिंदु अंकित करना, ठीक है? जो कि आपके ऑप्शन ए में है, तो ए को काला कर देना है यहाँ पे बाबू, ठीक है? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बाबू प्रश्न नंबर 3, वर्ग एवं आयत में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो बाबू वर्ग वर्ग की चारों भुजाएं समान होना, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होगा, ठीक है बाबू? बोल रहा है वर्ग की चारों भुजाएं समान होगा, लेकिन जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होगी, ठीक है बाबू? बस आपको उत्तर में ये लिख देना, ऑप्शन नंबर सी को कलर कर देना है बाबू, सी को, ठीक है? अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, किसी घनाकार डिब्बे की सतह को अनु अनुरेखन करने पर कौन सी आकृति मिलेगी? कौन सी आकृति मिलेगी अनुरेखन करने पर? तो घन मिलेगी, रेखन करने पर घन मिलेगी, ठीक है ना बाबू? क्योंकि आपके ऑप्शन सी है, तो सी को इसमें कलर कर देना है बाबू। अगले प्रश्न पे चलते हैं अब अपना। प्रश्न नंबर 5 बोल रहे हैं बाबू, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो बाबू पहला ए में बोल रहा है आपका 5 का यह है, एक घनाभ की सभी सतह पर सतहों का अनुरेखन करने पर आयत की चित्र प्राप्त होगी। कितने? तो 4 आयत के चित्र प्राप्त होगी। कितना बाबू? 4, ठीक है ना? दूसरा अब 5 का बी बोल रहा है, एक आयत में 2 भुजाएं समान होती हैं। कितने भुजाएं समान होती है एक आयत में? तो 2 भुजा समान होती है, ठीक है ना? अब सी में नंबर में बोल रहा है 5 का सी, आयत एवं वर्ग के सभी कोने
चौकोर होते हैं। कैसा होते हैं आयत एवं वर्ग के? तो चौकोर होते हैं, ठीक ना। अब डी बोल रहा है 5 का डी, घनावदार रेखाओं से बनने वाली आकृति कैसा होता है? तो वृत्त होता है बाबू। कैसा? तो वृत्त। अब वही प्रश्न छठा बोल रहा है, प्रश्न नंबर 6 बाबू, एक लिफाफे का आकार कैसा होता है? तो आयताकार। एक लिफाफे का आकार होता है बाबू आयताकार, ठीक ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपना। अगला प्रश्न बाबू प्रश्न नंबर 7, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, आकृति में कुल कितने वर्ग एवं कुल कितने आयत गिनकर लिखा। कितना आयत है बाबू? गिनकर लिखने बोल रहा है। तो इसमें है बाबू, इसमें 4 वर्ग एवं 2 आयत है। कितने? तो 4 वर्ग और 2 आयत, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 बाबू, दिए गए कागज को कट आउट के चित्र से कोई भी आकृति बनाए। इसको बाबू बोल रहा है कोई भी चित्र बनाना है, कोई भी आकृति बनाए, ठीक ना। तो आपको बाबू मिलाकर बना देना है, जैसे कि आपको पहले ये फिगर आपको बना देना होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 में आपको ये जो है बना, यहाँ पे सिर्फ वही बना देना बाबू। तो हमारा बाबू दिवस 1 से 6 तक कंप्लीट हुआ बाबू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए बाबू और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए। तो ठीक है बाबू, वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं अब।